हेलो गाइस, वेलकम बैक इतने चिल्ड्रन हिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर एटम एंड स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु और उसका जो है अंदर की चीज़ें आज हम खोजेंगे। ठीक है, तो एटम के बारे में हम जानते हैं कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि उसके जो डाल्टन साहब कह गए थे, डाल्टन थ्योरी क्या कहती थी। डाल्टन थ्योरी यानी डाल्टन एटम मैटर ये कहता था कि कोई भी जो आपका मैटर यानी कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे अविभाजित अनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम आज क्या कहते हैं, एटम यानी परमाणु कहते हैं। हमारे पुराने जो महर्षि थे, कणाद थे, उन्होंने भी एटम्स की खोज तो कई साल पहले कर दी थी, लेकिन असली श्रेय जो है इन अंग्रेजों ने ले लिया है। ठीक है, या कोई भी भारी फॉरेनर व्यक्ति ने ले लिया है। तो ठीक है, तो डॉल्टन मेडल या के अनुसार तो इन्होंने ये कहा कि हर चीज़ यानी कि हर पदार्थ, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम। ठीक है, और ये अनडिविजिबल पार्ट है, ये इसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन उनकी बात उस टाइम के लिए सत्य थी यानी कि सच थी, लेकिन आज के विज्ञान के डेवलपमेंट के आफ्टर, ठीक है, आजकल की जो नई टेक्नोलॉजीज आ गई जिसकी वजह से हमने एटम्स को और खोल के देखती है और उसमें अंतर जो अंदर क्या है भरा इस एटम के अंदर वो भी खोज लिया है। उससे भी छोटे पार्टिकल्स को हम उसको हमने डिवाइड कर लिया है। जानते हैं वो कौन से 3 पार्टिकल है? आप उनका नाम बेशक जानते हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी स्थिति क्या है, इनकी पोजीशन क्या है एटम के स्ट्रक्चर के अंदर, तो देखते हैं। जो न्यूट्रॉन होता है आपको पता है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन कण है। जबकि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। इसका मास कितना होता है? जितना हाइड्रोजन का मास होता है उतना ही इस प्रोटॉन का भी मास होता है। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और नाभिकीय ऊर्जा से यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से बाइंड रहते हैं, एक दूसरे को बांधे रखते हैं। ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेशित कण हैं वो बाहरी कक्षाओं में या कहीं न्यूक्लियस से जो बाहरी कक्षाएं हैं उनमें हमेशा चक्कर ऑर्बिटर में स्पिन करता है। इन ऊर्जा कक्षीय स्तरों में ये क्या करता रहता है? स्पिन करता रहता है, यही काम है इस तरीके से। ठीक है, फिर बात करते हैं डिस्कवरी की। जो आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि किसकी खोज किसने की, तो ये बड़े क्लासेस में भी आते हैं, कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं किसने किसकी खोज की। जो जे थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेशित कणों की खोज की। कब खोजा? 1900 में, 1900 में इसकी डिस्कवरी की। ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रेस की खोज की यानी कि जिसको हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं आज। ठीक है, पॉजिटिव रेस के नाम से भी जानते हैं। 1886 में इसकी डिस्कवरी की थी। चैडविक की बात करें तो चैडविक ने ही न्यूट्रॉन को खोजा था 1932 में, जो एक उदासीन कण है यानी कि न्यूट्रल कण होता है। ठीक है, तो एटम के जनरल स्ट्रक्चर को तो आपने देख लिया। ठीक है, डाल्टन के मॉडल को मैंने आपको बता दिया है। जबकि थॉमसन पोटिंग मॉडल आपका आज का टॉपिक है, मेन जनरल है, इतना कठिन नहीं है, सिंपल है। मैं इसको तरबूज का मॉडल कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि हमारे देश में तरबूज ज़्यादा खाया जाता है एज़ कम्पेयर टू पोटिंग। ठीक है, क्योंकि तरबूज में बहुत सारे मिनरल्स, पानी 70% से अबव रहता ही रहता है। ठीक है, और मेरा पसंदीदा फलों में से एक तरबूज भी है। ठीक है, गर्मी में खाने का मज़ा ही क्या आखिर। ठीक है, अब देखते हैं तो जो अंग्रेज थे उनके हाथ तो चलो पुडिंग चलता है क्योंकि बेकरी इंडस्ट्री को ज़्यादा वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो जब ये इंग्लैंड में जब क्रांति हुई थी, ठीक है, जो कहते क्या हुई थी, कौन सा रिवोल्यूशन हुआ था जानते क्या? इंग्लैंड में जो आपकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसकी बात करूँ मैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। उस टाइम पे जो खाना है वो आपकी हर पूरे देशों में या हर कंट्रीज में इसकी ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, एक फर्मेंटेड फूड को बहुत ज़्यादा डेवलप करना शुरू किया जो था ब्रेड। ठीक है, ब्रेड से ही ये पुडिंग निकला है, पुडिंग बना है। आजकल हम भी इंडिया में बहुत लोग खाते हैं। आपको पेस्ट्री की दुकान में, केक की दुकान में देखने को मिल जाएगा। ये पूरा स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पंजी ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर से चेरी कुछ टॉपिंग की जाती है जैसे। ठीक है, अब देखते हैं जो अगर मैंने कहा कि आपको उसको सबसे इजी तरीका समझाने का तरीका है वो है तरबूज। तरबूज को आप स्लाइस कर दीजिए, काट लीजिए, तो आप देखते होंगे तरबूज में 2 हिस्से आपको सेपरेट दिखाई देते होंगे। एक होता है एक रेड और एडिबल पार्ट जिसे हम खाते हैं। ठीक है, और
और एक होता है सीडेड, जिसमें जो उसमें क्या होता है बीज धसे रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। उसको ही उन्होंने थॉमसन मॉडल इस पर बेस्ड किया, ठीक है। उन्होंने थॉमसन जो थॉमसन थे उनका प्रपोजल ये था कि जो आपका रेड यानी एडिबल पार्ट है वो आपका पॉजिटिव एरिया को दिखाता है एटम के, ठीक है। जबकि जो नेगेटिव यानी कि जो एम्बेडेड पार्ट है सीड का, एम्बेडेड पार्ट है जो सीड है वो आपका नेगेटिव चार्ज को दिखाता है एटम के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, ठीक है। तो यही था थॉमसन पोडिंग मॉडल, इसके लिए हमको थॉमसन पोडिंग मॉडल कहते हैं, ठीक है। इसलिए थॉमसन का ये भी कहना था कि जो जितना चार्ज पॉजिटिव होता है उतना चार्ज नेगेटिव होता है, जिससे क्या ओवरऑल क्या होगा आपका जो होल चार्ज ऑफ एटम होगा वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जैसे सपोज आपका 6 पॉजिटिव चार्ज है, 6 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक दूसरे का इफेक्ट वो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, तो जो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल आएगा। इससे क्या होगा जो आपका एटम है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसलिए हम भी स्टेबल रहते हैं। जब तक ये एटम स्टेबल है तब तक ये पूरे दुनिया में स्टेबल है, ठीक है। ये मान सकते हो आप मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। साइंटिस्ट आएंगे तो इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। आई होप कि आपको ये थॉमसन मॉडल बहुत इजी वे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।